एक गांव में कुछ लोग रहते थे। उसी गांव में रामू नाम का व्यक्ति अपने परिवार के साथ रहता था। उसका घर बहुत छोटा था, जहां वह अपने पूरे परिवार के साथ रहता था। उसके दो बच्चे थे, गोलू और चिंटू, और वह अपनी पत्नी रेखा के साथ रहता था। उसके पास एक गाय थी, जिसे उसका पूरा परिवार बहुत प्यार करता था। एक दिन वह अपनी पत्नी के साथ कहीं जा रहा था। तभी सड़क पर उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वह और उसकी पत्नी दोनों ही मर जाते हैं। फिर गोलू और चिंटू घर में अकेले रह जाते हैं। एक दिन जब वे दोनों बाहर खड़े थे, तभी उनकी गाय बोलती है, मैं एक जादुई गाय हूं। अगर तुम मेरा दूध बाजार में बेचोगे तो तुम्हें ढेर सारे पैसे मिलेंगे। गोलू और चिंटू अगले दिन से उस गाय का दूध बाजार में बेचने लगे। उस गाय का दूध बहुत ही स्वादिष्ट था, इसलिए उसका दूध पीने के लिए बहुत सारे लोग आने लगे। वे दोनों अब रोज ऐसा करने लगे और धीरे धीरे बड़े हो गए। दोनों अब भी गाय का दूध बेचते। अब भी उस गाय का दूध बहुत ही स्वादिष्ट होता और पूरे बाजार में उनका लाया दूध बहुत से लोग पीते थे। वह दोनों भाई उस गाय का दूध बेचकर अमीर हो गए और अपनी प्यारी सी गाय के साथ रहने लगे। एक गांव में सोनू अपनी प्यारी से गाय के साथ रहता था। वह अपने घर से बहुत प्यार करता था और उसे जादुई गाय समझता था। वह रोज उसे चराने ले जाता था। एक दिन शाम को जब वह घर में था, तब उसके घर के बाहर एक शेर गांव में घुस आया। शेर ने उसकी गाय पर हमला कर दिया और उसे मार डाला। जब सोनू घर से बाहर आया तो उसने देखा कि उसकी गाय वहां नहीं थी। वह इधर उधर देखता रहा और सोचने लगा, शायद मेरी गाय कहीं झरने की ओर चली गई है। थोड़ी देर बाद भी जब उसकी गाय घर वापस नहीं आई तो वह उसे ढूंढने के लिए जंगल की ओर निकल पड़ा। उसने हर जगह खोजबीन की, मगर उसकी गाय कहीं नहीं मिली। आखिरकार वह निराश होकर अपने घर लौट आया। एक गांव में रमेश अपने बेटे गोलू के साथ रहता था। गोलू की माँ कुछ दिनों पहले एक्सीडेंट में मर गई थी। तब से गोलू और उसके पिताजी अकेले ही रहते थे। उसके पिताजी की एक किराने की दुकान थी, जिससे उनका घर चला था। उसके पिताजी एक दिन गोलू को हॉस्टल ले जाने का फैसला करते हैं। उसके पिताजी उसे हॉस्टल ले जाते हैं और वहां के प्रिंसिपल से अपने बेटे का दाखिला करा देते हैं। सारे दस्तावेज बनाने के बाद उसके पिताजी वापस घर आ जाते हैं। उसके पिताजी घर मैं अकेले थे, उन्हें हमेशा अपने बेटे की चिंता सताती थी। वह हमेशा सोचते रहते हैं कि मेरा बेटा कैसा होगा। कुछ दिनों तक ऐसे ही चलता रहा और कुछ सालों बाद गोलू अपनी पढ़ाई पूरी कर कर गांव वापस आ जाता है। वह अपने घर में जाता है तो देखा है कि पिताजी अपने खाट पर उदास बैठे हैं। वह जैसे ही घर में जाता है, उसके पिताजी उसे देखकर बहुत ही खुश होते हैं। वह जाते हैं, अपने पिताजी के पांव छूकर आशीर्वाद लेता है। और बेटा, तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो गई? हाँ पिताजी, मेरी पढ़ाई पूरी हो गई। और आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ बेटा। और आपकी दुकान और गांव में सब कैसा है? गांव में तो सब ठीक है बेटा, मगर तुम बड़े हो गए हो तो मेरी दुकान अब तुम ही संभालोगे। नहीं पिताजी, मैं बिजनेस करना चाहता हूँ। बेटा, ये बिजनेस क्या होता है? पिताजी, बिजनेस यानी मैं कि अपना खुद का व्यापार करना चाहता हूँ। बेटा, जो भी व्यापार करना सोच समझ कर करना, जो भी करना उसमें सफल होना। वैसे तुम व्यापार किस चीज का करोगे? पिताजी, मैं कपड़ों का व्यापार करूंगा, क्योंकि मैंने देखा है कि शहर में लोग कपड़ों के बहुत दीवाने हैं, इसलिए मैं कपड़ों का व्यापार करूंगा। मगर बेटा, उसके लिए तो ढेर सारे पैसों की जरूरत होगी। हाँ पिताजी, पैसों की जरूरत होगी, मगर आप टेंशन मत लीजिए, क्योंकि मैं सोशल मार्केट से लोन ले लूंगा और फिर जब मेरा व्यापार चलने लगेगा तो मैं लोन चुका दूंगा। फिर वह एक कपड़ों की फैक्ट्री खोल लेता है और फिर उसमें मजदूरों से काम करवाने लगता है और थोड़े दिनों बाद वह इस शहर में एक कपड़ों की दुकान खोल लेता है और फिर उसे फैक्ट्री से बहुत मुनाफा होता है। उसके बाद वह अमीर हो जाता है और अपने पिताजी के लिए एक बड़ा सा मकान बनाता है, जिसमें वह दोनों पिता पुत्र रहते हैं। रामू को अपने बेटे पर बहुत ही गर्व होता है।